पुराने जमाने की बात है जब रहमत और बरकत हुआ करती थी और इंसान की किस्मत उसकी नीयत से लिखी जाती थी। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे सुल्तानपुर में मरबस जुबैदा नाम की एक बेवा रहती थी। उसका शौहर इकबाल 5 साल पहले बुखार में चल बसा था और अब जुबैदा अपनी इकलौती बेटी सकीना के साथ एक कच्चे मकान में गुजारा करती थी। जुबैदा का मुंह गोरा, आंखें बड़ी और माथे पर हमेशा फिक्र की लकीरें रहती थीं। उसकी उम्र 40 के करीब थी, लेकिन मुसीबतों ने उसे 50 का बना दिया था। वह सुबह से शाम तक अमीर घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो भी काम मिलता वह करती। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और कमर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी सकीना की शादी। सकीना 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें चांद जैसी, बाल काले और लंबे, और आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। वह बेहद नेक और शरीफ थी। घर का सारा काम संभालती, नमाज की पाबंद थी और अपनी अम्मी की हर फरमाइश मानती। कस्बे के कई घरों से उसके लिए रिश्ते आ चुके थे, लेकिन जुबैदा हर बार ना कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। जुबैदा को पता था कि इन दिनों बिना दहेज के कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, और वह चाहती थी कि सकीना की शादी किसी अच्छे और इज्जतदार घर में हो। कहीं ऐसा न हो कि शादी के बाद ससुराल वाले सकीना को ताने दें या बुरा बर्ताव करें। इसलिए वह महीनों से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो कमाती वह खाने और मकान के किराए में ही खत्म हो जाता। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और सकीना आंगन में कपड़े धो रही थी। जुबैदा ने फजर की नमाज अदा की और मुसल्ला लपेटते हुए सोच में डूब गई। तभी पड़ोस से बीबी शमीम की आवाज आई, अरे जुबैदा बहन, जरा इधर तो आओ। जुबैदा दरवाजे पर गई। बीबी शमीम एक मोटी और बातूनी औरत थी, जिसे हर किसी के घर का हाल चाल पता रहता था। क्या बात है बीबी शमीम? जुबैदा ने पूछा। अरे सुना तुमने, सेठ हाजी अब्दुल करीम के बेटे फैजान के लिए लड़की देख रहे हैं। कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, शरीफ और कारोबार भी अच्छा चलता है। बीबी शमीम ने रहस्य भरे अंदाज में कहा। जुबैदा का दिल धड़क उठा। तो क्या? तुम्हारी सकीना से बेहतर लड़की इस कस्बे में कौन है? तुम क्यों नहीं उनके घर जाकर बात करती? जुबैदा ने सिर झुका लिया। बीबी शमीम, आप जानती हैं ना मेरे पास दहेज के लिए क्या है? बीबी शमीम ने हाथ हिलाया। अरे छोड़ो ये बातें, हाजी साहब बहुत नेक इंसान हैं, शायद वो दहेज की परवाह ना करें। कम से कम कोशिश तो करो। यह बात जुबैदा के दिल में चुभ गई। दिन भर वह काम करती रही, लेकिन उसका जहन वहीं अटका रहा। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी तो सकीना ने खाना लगाया। अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? सकीना ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस थकान है, जुबैदा ने झूठ बोला। खाना खाने के बाद जुबैदा अपने छोटे से कमरे में गई और एक पुराने टीन के डिब्बे को निकाला। यह वो डिब्बा था जिसमें वह महीनों से पैसे जोड़ रही थी। उसने डिब्बा खोला और पैसे गिनने लगी। 50, 100, 200, कुल मिलाकर 300 रुपए। बस इतना ही। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, बस इतना ही? इतने में तो एक अच्छी साड़ी भी नहीं आएगी। दहेज में तो कम से कम कपड़े, जेवर, बर्तन सब कुछ चाहिए। अगर हाजी साहब के घर में रिश्ता ठीक भी हो जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? उसने डिब्बा बंद किया और सोचने लगी। आजकल शादियों में लाखों का खर्चा होता था। अमीर लोग तो करोड़ों लुटा देते थे, और वह एक मामूली काम करने वाली बेवा औरत। उसके पास क्या था? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल कौन था, एक ऐसा ख्याल जो शायद गलत था, लेकिन उसे सही लगने लगा। अगर मुझे थोड़ा बहुत पैसा गलत तरीके से मिल जाए तो, बस एक बार, बस सकीना की शादी के लिए, उसके बाद मैं तौबा कर लूंगी। अल्लाह भी समझ जाएगा कि यह एक मां की मजबूरी थी। यह ख्याल आते ही उसने अपना सिर झटक दिया। नहीं नहीं, यह क्या सोच रही हूं मैं? चोरी, बेईमानी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रात भर वह सो नहीं पाई। उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहा, बेटी की खुशी के लिए क्या एक बार गुनाह किया जा सकता है? अगले दिन सुबह जुबैदा बीबी नसरीन के घर काम करने गई। बीबी नसरीन कस्बे की सबसे अमीर औरतों में से एक थी। उसका शौहर एक बड़ा कारोबारी था। उनका मकान 2 मंजिला था और हर कमरे में कीमती सामान भरा था। बीबी नसरीन के पास सोने चांदी के जेवर, रेशमी साड़ियां और न जाने क्या क्या था। जुबैदा ने हमेशा की तरह बर्तन मांजने शुरू किए। बीबी नसरीन ऊपर वाले कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही थी। जुबैदा काम करते करते सोच रही थी, इतना सामान है इनके पास,
एक दो चीजें अगर गायब हो जाएं तो शायद इन्हें पता भी न चले। तभी बीबी नसरीन नीचे आई। जुबैदा, मेरा कमरा साफ कर दे, मैं बाजार जा रही हूं। जी बीबी, जुबैदा ने कहा। बीबी नसरीन अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई। जुबैदा ऊपर वाले कमरे में गई। वहां एक बड़ी अलमारी थी जिसमें बीबी नसरीन के कपड़े और जेवर रखे थे। जुबैदा झाड़ू लगाने लगी। तभी उसकी नजर अलमारी के पास पड़े एक छोटे से लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा। घर में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला। उसमें सोने की चूड़ियां, आदि अपा की तपने, कान की बालियां और कुछ अंगूठियां रखी थीं। इतना सोना कि अगर बेच दिया जाए तो सकीना की शादी धूमधाम से हो सकती थी। जुबैदा का हाथ कांपने लगा। उसने एक जोड़ी सोने की चूड़ियां उठाई। उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ने लगीं। एक आवाज कह रही थी, ले ले जुबैदा, बस यही एक मौका है। बीबी नसरीन इतनी अमीर है कि उसे पता भी नहीं चलेगा और तेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी, यह गुनाह है जुबैदा, अल्लाह देख रहा है, चोरी हराम है, तेरा ईमान क्या इतना कमजोर हो गया। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। वह चूड़ियों को देखती रही। फिर उसने सोचा, बस एक बार अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैं तो अपनी बेटी के लिए कर रही हूं। उसने फैसला कर लिया। उसने एक जोड़ी चूड़ियां अपने दुपट्टे में छिपा ली और संदूक बंद कर दिया। फिर जल्दी जल्दी कमरा साफ किया और नीचे आ गई। जब बीबी नसरीन बाजार से लौटी तो जुबैदा सामान्य तरीके से काम कर रही थी। बीबी नसरीन ने उसे मजदूरी दी और वह घर चली गई। घर पहुंचकर जुबैदा ने दरवाजा बंद किया। उसने दुपट्टे से वो चूड़ियां निकाली। सोने की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। लेकिन जुबैदा के दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसने चूड़ियों को उसी पुराने डिब्बे में छिपा दिया। शाम को जब सकीना घर आई तो उसने देखा कि अम्मी बहुत परेशान थीं। वह बार बार वुजू करती और नमाज पढ़ती, मगर दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। अम्मी, आप ठीक तो हैं? सकीना ने पूछा। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूं। जुबैदा ने मुस्कुराने की कोशिश की। रात को जुबैदा को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलती रही। उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, तूने चोरी की, तूने गुनाह किया। लेकिन फिर वह सकीना के चेहरे को याद करती और अपने आप को समझाती, नहीं, यह गुनाह नहीं, यह एक मां की मजबूरी है। अगली सुबह जुबैदा जल्दी उठी। उसने फजर की नमाज पढ़ी और तय किया कि वह उन चूड़ियों को बेचने के लिए शहर जाएगी। कस्बे में अगर उसने बेचा तो लोगों को शक हो सकता था। उसने सकीना से कहा, बेटी उठी छा, मुझे आज शहर जाना है, एक जरूरी काम है। अम्मी, अकेले? मैं भी चलूं आपके साथ? सकीना ने कहा। नहीं बेटी, तू घर संभाल, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जुबैदा ने वो चूड़ियां एक कपड़े में लपेटी और अपने थैले में रख ली। फिर वह घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसका दिल बहुत घबरा रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे अल्लाह उसे देख रहा है। वह बस में बैठ गई। बस धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। जुबैदा खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में खेत, पेड़, गांव सब पीछे छूट रहे थे, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी बस एक जगह रुकी। एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मुसीबत की छाप थी। वह जुबैदा के बगल वाली सीट पर बैठ गई। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगी। जुबैदा ने देखा कि वह रोटी भी बासी थी। बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? जुबैदा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने आहें भरी। बेटी, मेरी पोती बीमार है, शहर के अस्पताल में दवाई लेने जा रही हूं, लेकिन पैसे नहीं हैं। सोच रही हूं डॉक्टर के आगे हाथ फैला दूंगी। जुबैदा का दिल भर आया। वह सोचने लगी, यह बूढ़ी औरत कितनी मुसीबत में है और मैं चोरी करके पैसा इकट्ठा कर रही हूं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना दिल सख्त कर लिया। नहीं, मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। हर कोई अपनी फिक्र करता है। शहर पहुंचकर जुबैदा एक सुनार की दुकान पर गई। सुनार एक मोटा आदमी था जिसकी आंखें तिरछी और चाल में बेईमानी झलकती थीं। क्या काम है? सुनार ने पूछा। जुबैदा ने इधर उधर देखा। दुकान में और कोई नहीं था। उसने थैले से वो चूड़ियां निकाली। यह बेचनी है, जुबैदा ने कांपते हुए कहा। सुनार ने चूड़ियों को हाथ में लिया और गौर से देखा। खालिस सोना है। कहां से लाई हो? 5,000? लेकिन यह तो कम से कम 10,000 की होंगी, जुबैदा ने कहा। सुनार मुस्कुराया। लो या मत लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जुबैदा सोच में पड़ गई।
5,000 भी उसके लिए बड़ी रकम थी। उसने हामी भर दी। सुनार ने अपनी तिजोरी से 5,000 रुपए निकाले और जुबैदा के हाथ में रख दिए। जुबैदा ने पैसे अपने थैले में छिपाए और जल्दी से दुकान से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ में 5,000 रुपए थे, लेकिन दिल में एक बोझ और बढ़ गया था। वह वापस बस स्टैंड की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे एक मस्जिद दिखाई दी। अजान की आवाज गूंज रही थी। जौहर की नमाज का वक्त था। जुबैदा रुक गई। उसके कदम मस्जिद के पास वाले घर की तरफ बढ़ने लगे। वह अंदर गई और वाजू के लिए पानी मांगा, वुजू किया। फिर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। नमाज में उसका दिल रो रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने गुनाह किया, लेकिन मजबूरी थी। मेरी बेटी। नमाज के बाद वह सजदे में पड़ी रही। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तभी एक भोदी अम्मा वहां आई। उन्होंने जुबैदा को रोते देखा। बेटी, पर क्या इतनी परेशान क्यों हो? भोदी अम्मा ने नरम आवाज में पूछा। जुबैदा ने चौंक कर सिर उठाया। उसने अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं हुजूर, बस दिल बहुत भारी हो रहा था। भोदी अम्मा बैठ गए। बेटी, जब दिल भारी हो तो समझ लो कोई गुनाह हो गया है। अल्लाह का ज़मीर इंसान को चैन नहीं लेने देता। जुबैदा का दिल धक से रह गया। क्या भोदी अम्मा को पता चल गया? अम्मा, अगर अगर कोई मजबूरी में गुनाह करे तो? जुबैदा ने हिचकिचाते हुए पूछा। भोदी अम्मा ने गहरी सांस ली। बेटी, गुनाह गुनाह है, मजबूरी कोई बहाना नहीं। अल्लाह रिज़्क़ कर देने वाला है। हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। जो चीज गलत तरीके से आती है, वो सब कुछ बर्बाद कर जाती है। जुबैदा की आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन अम्मा, अगर किसी की भलाई के लिए, भलाई हराम से नहीं होती बेटी। भोदी अम्मा ने सख्ती से कहा। अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो फौरन तौबा करो और जिसका हक मारा है उसे वापस कर दो, वरना यह पैसा तुम्हारे लिए आग बन जाएगा। जुबैदा चुप हो गई। जुबैदा वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ सकीना की शादी, दूसरी तरफ अल्लाह का डर। आखिरकार वह उठी और भोदी अम्मा के घर से बाहर निकल गई। वह बस स्टैंड पहुंची और घर वापस जाने वाली बस में बैठ गई। पूरे रास्ते वह खामोश रही। उसके थैले में 5,000 रुपए थे, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। शाम को जब वह घर पहुंची तो सकीना दरवाजे पर खड़ी थी। अम्मी, आप आ गईं। मैं कितनी परेशान हो गई थी। सकीना ने अम्मी को गले लगा लिया। जुबैदा ने सकीना को देखा। उसकी मासूम सूरत, प्यारी मुस्कान। क्या वह इस मासूम बच्ची की खुशी के लिए गुनाह कर रही थी? उस रात जुबैदा ने पैसे गिने। अब उसके पास 5,300 रुपए थे, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। और तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। एक चिड़िया की आवाज। लेकिन यह कोई आम चिड़िया नहीं थी। इसकी आवाज में कुछ अलग था। जुबैदा ने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात में एक छोटी सी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी थी। और वह सुनहरे रंग की थी। जुबैदा की सांस रुक गई। वह सुनहरी चिड़िया उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। और फिर वह बोली, जुबैदा। जुबैदा की रूह कांप गई। उसने अपनी आंखें मली। यह क्या हो रहा है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? सुनहरी चिड़िया फिर बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। न मर्द की आवाज थी, न औरत की। असकोशु कि कुछ और ही था। नहीं जुबैदा, यह ख्वाब नहीं है, मैं हकीकत हूं। जुबैदा डर के मारे पीछे हट गई। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? चिड़िया ने अपने पर फैलाए और खिड़की के पास आकर बैठ गई। चांद की रोशनी में उसके सुनहरे पर चमक रहे थे। मैं उन रूहों में से हूं जो अल्लाह के हुक्म से इंसानों को सही रास्ता दिखाने आती हैं। तुमने आज एक बहुत बड़ा गुनाह किया है जुबैदा। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी बेटी। मजबूरी? चिड़िया की आवाज तेज हो गई। अल्लाह हर किसी को रिज़्क़ कर देता है जुबैदा। तुमने उस पर भरोसा नहीं किया। तुमने अपनी अकल पर भरोसा किया और चोरी की। जुबैदा जमीन पर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। मैं जानती हूं, लेकिन अब क्या करूं? वो चूड़ियां तो मैं बेच आई, पैसे ले आई। अब तो अभी भी वक्त है, चिड़िया ने कहा। कल सुबह होने से पहले तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम उन पैसों को वापस करो और माफी मांगो, या फिर क्या? जुबैदा ने घबराकर पूछा। चिड़िया ने गहरी सांस ली। या फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती।
हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती, वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन मैंने तो अपनी बेटी के लिए किया। जुबैदा रोने लगी। तुमने अपनी बेटी के लिए नहीं, अपनी इज्जत और गुरूर के लिए किया। चिड़िया ने सख्ती से कहा। तुम चाहती थी कि लोग कहें, देखो जुबैदा ने अपनी बेटी की शादी कितने ठाठ से की। तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर बिना दहेज के शादी हुई। यह लोगों का डर था, करीजा अल्लाह का नहीं। जुबैदा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाबुक मारा हो। चिड़िया सच कह रही थी। उसने अपने दिल में झांका तो उसे अपनी असलियत नजर आई। तो अब मैं क्या करूं? जुबैदा ने हिचकिचाते हुए पूछा। कल सुबह बीबी नसरीन के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, पैसे वापस करो और सच्चे दिल से तौबा करो। चिड़िया ने कहा। लेकिन लेकिन वो मुझ पर चोर का इल्जाम लगाएंगी, पुलिस में देंगी, मैं जेल चली जाऊंगी। सकीना का क्या होगा? जुबैदा चीखी। चिड़िया ने अपना सिर हिलाया। अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह राह निकाल देगा। लेकिन अगर तुमने यह पैसा रखा तो तुम सब कुछ खो दोगी। सब कुछ मतलब? जुबैदा की आवाज कांप गई। चिड़िया ने जवाब नहीं दिया। वह उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। जुबैदा वहीं जमीन पर बैठी रही। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में दो रास्ते थे। एक, पैसे वापस करे और बेइज्जत हो। दूसरा, पैसे रखे और सकीना की शादी करे। सुबह हुई। सकीना ने फजर की नमाज के लिए जुबैदा को जगाया। अम्मी उठिए, नमाज का वक्त हो गया। जुबैदा उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुई थीं। उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज में उसका दिल नहीं लग रहा था। शब्द जबान से निकल रहे थे लेकिन दिल कहीं और था। नमाज के बाद सकीना ने चाय बनाई। अम्मी, आप बीमार तो नहीं हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं बेटी, मैं ठीक हूं। बस बस थोड़ा सिर दर्द है, जुबैदा ने झूठ बोला। सकीना ने प्यार से अम्मी के माथे पर हाथ फेरा। अम्मी, आप इतनी मेहनत करती हैं, थोड़ा आराम कर लिया करें। जुबैदा ने सकीना को देखा। उसकी मासूम सूरत, प्यारी मुस्कान, उसका दिल भर आया। बेटी, अगर अगर तेरी शादी में ज्यादा दहेज ना हो तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? सकीना हंस पड़ी। अम्मी, आप भी मुझे दहेज की कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस एक नेक इंसान चाहिए जो मुझे और आपको इज्जत दे। बाकी सब अल्लाह की मर्जी है। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसकी बेटी कितनी समझदार थी। और वो क्या कर रही थी? बेटी, अगर अगर तेरी अम्मी ने कोई गलती कर दी हो तो तू माफ करेगी ना? जुबैदा ने कांपती आवाज में पूछा। सकीना ने अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, आप क्या बातें कर रही हैं? आप तो मेरी जान हैं। आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी जाए तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। जुबैदा फूट फूट कर रोने लगी। सकीना घबरा गई। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बस बस तेरी मोहब्बत देखकर दिल भर आया। जुबैदा ने अपने आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद जुबैदा ने फैसला कर लिया। उसे पैसे वापस करने थे, चाहे जो हो जाए। उसने वो 5,000 रुपए निकाले और एक लिफाफे में रखे। फिर सकीना से कहा, बेटी, मुझे बीबी नसरीन के घर जाना है, एक जरूरी बात करनी है। अम्मी, मैं भी चलूं? सकीना ने पूछा। नहीं बेटी, तू घर पर रह, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जुबैदा घर से निकली। रास्ते भर उसका दिल धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि बीबी नसरीन क्या रिएक्शन देंगी। क्या वो उसे माफ कर देंगी या पुलिस में दे देंगी? जब वो बीबी नसरीन के घर पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक दी। नौकरानी ने दरवाजा खोला। बीबी नसरीन घर पर हैं? जुबैदा ने पूछा। हाँ, अंदर बैठी हैं, लेकिन आज तुम्हारे काम का दिन तो नहीं है। नौकरानी ने हैरानी से पूछा। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, जुबैदा ने कहा। नौकरानी अंदर गई और बीबी नसरीन को बताया। थोड़ी देर बाद बीबी नसरीन बाहर आई। उनका चेहरा तना हुआ था। क्या बात है जुबैदा, आज तुम्हारे काम का दिन तो नहीं है? बीबी नसरीन ने सख्ती से कहा। जुबैदा की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके हाथ हाथ पांव कांपने लगे। बीबी, मुझे मुझे आपसे एक बात कहनी है, बहुत जरूरी। बोलो, बीबी नसरीन ने कहा। जुबैदा ने गहरी सांस ली। उसने अपना थैला खोला और वो लिफाफा निकाला। बीबी, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। परसों जब मैं आपके कमरे में सफाई कर रही थी तो मैंने आपके संदूक से सोने की चूड़ियां चुरा ली।
बीबी नसरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुमने चोरी की? जी बीबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने वो चूड़ियां बेच दी, लेकिन रात भर मुझे चैन नहीं मिला। मेरा जमीर मुझे माफ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यह पैसे वापस करने आई हूं। जुबैदा ने लिफाफा बीबी नसरीन की तरफ बढ़ाया। बीबी नसरीन ने गुस्से से लिफाफा छीन लिया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया जुबैदा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने चोरी की? जुबैदा रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए बीबी, मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मेरी बेटी की शादी, मेरे पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। मैं मैं कमजोर पड़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम चोरी करो, बीबी नसरीन चीखी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पुलिस में दे सकती हूं। जुबैदा जमीन पर बैठ गई और बीबी नसरीन के पैर पकड़ ली। मुझे माफ कर दीजिए बीबी, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैंने गलत किया, लेकिन मैं सुधरना चाहती हूं। मुझे एक मौका दे दीजिए। बीबी नसरीन ने जुबैदा को धक्का देकर अलग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पुलिस में। तभी बीबी नसरीन की बेटी रुकैया वहां आ गई। रुकैया एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने सारा माजरा सुन लिया था। अम्मी एक मिनट, रुकैया ने कहा। फिर उसने जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा आंटी, आप उठिए। जुबैदा उठी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुकैया ने पूछा, आंटी आपने चोरी की यह सच है, लेकिन आप उसे छिपा सकती थीं। आप वापस क्यों आई? बेटी, मेरा जमीर मुझे माफ नहीं कर रहा था। रात को मुझे एक एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी, जिसने मुझे समझाया कि हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। मैं डर गई। मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। जुबैदा ने सच बता दिया। रुकैया ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी देखिए, जुबैदा आंटी ने गलती जरूर की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी। वो वापस आई, पैसे लौट आए। यह बहुत बड़ी बात है। कितने लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं? बीबी नसरीन अभी भी गुस्से में थी। लेकिन इसने चोरी की, विश्वासघात किया। जी अम्मी, लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है जो तौबा करे और सुधर जाए उसे माफ कर दो, रुकैया ने कहा। अगर हम इन्हें पुलिस में देंगे तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सही होगा? बीबी नसरीन सोच में पड़ गई। जुबैदा फिर बोली, बीबी आप चाहें तो मुझे पुलिस में दे दें। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी सजा काट लूंगी, लेकिन बस इतना करूंगी कि मेरी बेटी सकीना को इस बात का पता ना चले। उसे यह ना पता चले कि उसकी अम्मी चोर थी। रुकैया की आंखें भर आईं। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। बीबी नसरीन ने लिफाफे को खोला और पैसे गिने। यह सिर्फ 5,000 हैं। चूड़ियां तो कम से कम 10,000 की थीं। बीबी, सुनार ने मुझे ठग लिया। उसने कहा यह 5,000 की हैं, जुबैदा ने कहा। बीबी नसरीन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूं, लेकिन अब तुम इस घर में काम नहीं करोगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। जुबैदा ने सिर झुका लिया। जी बीबी, शुक्रिया। आपने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जुबैदा घर से बाहर निकली। उसके कदम भारी थे। उसने अपना सबसे बड़ा काम खो दिया था। बीबी नसरीन के घर से उसे अच्छी मजदूरी मिलती थी। अब वो भी गई, लेकिन अजीब बात थी, उसके दिल में सुकून था। पहली बार कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। वो घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही पेड़ दिखाई दिया जहां रात को सुनहरी चिड़िया बैठी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जब वो घर पहुंची तो सकीना ने दरवाजा खोला। अम्मी इतनी जल्दी वापस आ गईं? काम नहीं था क्या? नहीं बेटी, बीबी नसरीन ने कहा कि आज काम नहीं है। जुबैदा ने फिर झूठ बोला। उसे सकीना को सच नहीं बताना था। उस दिन शाम को जुबैदा ने अपना पुराना डिब्बा खोला। उसमें अब सिर्फ 300 रुपए बचे थे। 5,000 तो उसने बीबी नसरीन को लौटा दिए थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? बीबी नसरीन का काम भी चला गया, पैसे भी खत्म हो गए। सकीना की शादी कैसे होगी? जुबैदा ने अल्लाह से दुआ मांगी। उसी रात फिर खिड़की पर वही सुनहरी चिड़िया आई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि नरमी थी। जुबैदा, तुमने अच्छा किया। तुमने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। अल्लाह खुश हुआ। जुबैदा ने खिड़की खोली। लेकिन अब मेरा काम चला गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सकीना की शादी। सब्र करो जुबैदा, अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। चिड़िया ने कहा, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। चिड़िया ने अपने पर फैलाए। कल सुबह तुम बाजार जाना, वहां तुम्हें एक फकीर मिलेगा। उससे बात करना।
वो तुम्हें राह दिखाएगा। फकीर? कौन फकीर? जुबैदा ने पूछा। लेकिन चिड़िया उड़ गई। अगली सुबह जुबैदा बाजार गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस फकीर को ढूंढना है। वो बाजार में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। वो एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी। उसके सामने कोई भीख मांगने का कटोरा नहीं था। जुबैदा उसके पास गई। अस्सलाम वालेकुम। फकीर ने आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जुबैदा चौंक गई। आप आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, सुनहरी चिड़िया ने मुझे बताया था कि तुम आओगी, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैदा की सांस रुक गई। तो तो आप जानते हैं? हाँ, मैं सब जानता हूं। तुमने गलती की, फिर तुमने तौबा की। अब अल्लाह तुम्हें इनाम देना चाहता है, फकीर ने कहा। इनाम? मुझे? जुबैदा हैरान थी। फकीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। यह लो, इसमें बीज हैं। जाओ और इन्हें अपने घर के पीछे वाली खाली जमीन में लगा दो। रोज पानी दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन ये बीज किस चीज के हैं? जुबैदा ने पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा, बस इन्हें लगा दो। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी इन पौधों को बेचने की कोशिश मत करना। जो भी इनसे मिले उसे अल्लाह की देन समझना। जुबैदा ने थैला ले लिया। शुक्रिया बाबा, लेकिन आप कौन हैं? फकीर मुस्कुराया। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो अल्लाह के हुक्म से काम करता है। जुबैदा घर वापस आई। उसने सकीना से कहा, बेटी, जरा घर के पीछे वाली जमीन साफ कर दे। मुझे कुछ बीज लगाने हैं। सकीना हैरान हुई। बीज? अम्मी, आप अचानक खेती करने का सोच रही हैं? हाँ बेटी, एक फकीर ने यह बीज दिए हैं। कहाँ है, इन्हें लगा दो, जुबैदा ने कहा। सकीना और जुबैदा ने मिलकर घर के पीछे की जमीन साफ की। फिर जुबैदा ने वो बीज लगाए। उसने उन पर पानी डाला और दुआ की, या अल्लाह, अब सब तेरे हाथ में है, तू जो चाहे करे। उस रात जुबैदा को बहुत अच्छी नींद आई। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो देखकर जुबैदा और सकीना दोनों के होश उड़ गए। जिन बीजों को उन्होंने कल लगाया था वो रातों रात अंकुरित हो गए थे। और सिर्फ अंकुरित ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पौधे बन गए थे। या अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? सकीना चीखी। कल तो हमने बीज लगाए थे, आज यह पौधे कहां से आ गए? जुबैदा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि यह अल्लाह का करिश्मा था। बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, जुबैदा ने कहा। और फिर अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो और भी हैरत अंगेज था। वो पौधे हर दिन बढ़ने लगे। एक हफ्ते में वो बड़े पेड़ बन गए और उन पेड़ों पर ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग जुबैदा के घर आने लगे। यह कैसे फूल हैं? इतनी खुशबू, क्या हम कुछ फूल ले सकते हैं? जुबैदा को फकीर की बात याद आई। इन्हें बेचने की कोशिश मत करना। जी जरूर, आप जितने चाहें फूल ले जाइए, यह अल्लाह की देन है, जुबैदा ने कहा। लोग खुशी खुशी फूल ले गए। कोई शादी में सजावट के लिए, कोई बीमार को देने के लिए, कोई सिर्फ खुशबू के लिए। और फिर एक अजीब बात होने लगी। जो भी उन फूलों को ले जाता उसकी किस्मत बदलने लगती। किसी का बीमार ठीक हो जाता, किसी का काम बन जाता, किसी को नौकरी मिल जाती। लोग जुबैदा को दुआएं देने लगे। कोई उसे पैसे देना चाहता, लेकिन जुबैदा हमेशा मना कर देती। नहीं भाई, यह अल्लाह की देन है, मैं इसे बेच नहीं सकती। लेकिन लोग अपनी खुशी से कुछ न कुछ जुबैदा के घर छोड़ जाते। कोई आटा, कोई चावल, कोई कपड़े, कोई बर्तन। धीरे धीरे जुबैदा के घर में बरकत आने लगी। उससे अब मजदूरी के लिए भागना नहीं पड़ता था। घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हाजी अब्दुल करीम खुद जुबैदा के घर आए। उनके साथ उनकी बीवी और बेटा फैजान भी था। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा बहन, हाजी साहब ने कहा। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, आइए तशरीफ रखिए, जुबैदा ने अदब से कहा। हाजी साहब अंदर आए। हमने सुना है कि आपके घर में बहुत बरकत वाले फूल हैं। हमारी बीवी बीमार हैं, क्या हम कुछ फूल ले सकते हैं? जी जरूर हो हाजी साहब। सकीना, जाओ बेटी, कुछ ताजे फूल तोड़ लाओ, जुबैदा ने कहा। सकीना बाहर गई। फैजान की नजर सकीना पर पड़ी। सकीना की मासूमियत और शराफत देखकर फैजान का दिल धड़क उठा। सकीना फूल लेकर आई और हाजी साहब की बीवी को दिए। शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे,
हाजी साहब की बीवी ने दुआ दी। जब वो जाने लगे तो फैजान ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, जादिया वाले मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। हाजी साहब मुस्कुराए। और इस तरह जुबैदा की किस्मत पलट गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ और मुसीबतें जुबैदा का इंतजार कर रही थीं। हाजी साहब के जाने के 3 दिन बाद एक शाम को जुबैदा और सकीना घर में बैठी रोटियां बना रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकीना ने दरवाजा खोला। बाहर बीबी शमीम खड़ी थी और उनके साथ एक और औरत थी जिसे सकीना ने पहले कभी नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बीबी शमीम आंटी आई हैं, सकीना ने आवाज लगाई। जुबैदा हाथ धोकर बाहर आई। आइए बीबी शमीम, ये कौन है आपके साथ? बीबी शमीम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह हाजी अब्दुल करीम साहब की बीवी हैं, बीबी सलमा, खास तुमसे मिलने आई हैं। जुबैदा का दिल धड़क उठा। आइए बीबी सलमा, तशरीफ रखिए। दोनों औरतें अंदर आईं और बैठ गईं। सकीना ने पानी पिलाया। बीबी सलमा ने जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा बहन, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके दिए हुए फूलों से मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे। यह तो अल्लाह का करम है बीबी, मेरा कोई एहसान नहीं, जुबैदा ने विनम्रता से कहा। बीबी सलमा मुस्कुराई। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत और शरीफ है। मेरे बेटे फैजान को वो बहुत पसंद आई। हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। जुबैदा की आंखें भर आईं। यह वो पल था जिसका उसने सपना देखा था। बीबी, मैं बहुत खुश नसीब हूं, लेकिन लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं एक गरीब औरत हूं। मेरे पास दहेज के लिए। बीबी सलमा ने हाथ उठाकर जुबैदा को रोका। हमें दहेज नहीं चाहिए जुबैदा बहन, हमें एक नेक और शरीफ बहू चाहिए। और हमें तो क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? बीबी सलमा ने पूछा। जी जी बीबी, ये तो मेरी किस्मत है, जुबैदा ने कहा। बीबी शमीम ने मुबारकबाद दी। मैंने कहा था ना जुबैदा, अल्लाह की मर्जी से सब होता है। रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख 2 महीने बाद रखी गई। उस रात जुबैदा और सकीना खुशी से झूम रहे थे। अम्मी, मैं विश्वास नहीं कर पा रही, हाजी साहब जैसे इज्जतदार घर में मेरी शादी, सकीना ने कहा। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है बेटी। जब मैंने तौबा की और सही रास्ते पर आई तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, जुबैदा ने कहा। लेकिन उसी रात जुबैदा को एक अजीब सा डर भी लगने लगा। या अल्लाह, अब शादी का इंतजाम कैसे होगा? दहेज तो नहीं देना, लेकिन शादी का खर्चा तो चाहिए ही। कपड़े, खाना, मेहमान, ये सब कैसे होगा? रात को फिर वही सुनहरी चिड़िया खिड़की पर आई। इस बार उसके साथ 3 और छोटी चिड़ियाओं भी थीं। जुबैदा, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया, चिड़िया ने कहा। शुक्रिया, यह सब अल्लाह का करम है, लेकिन अब मुझे शादी का इंतजाम करना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जुबैदा ने चिंता से कहा। चिड़िया ने अपना सिर हिलाया। जुबैदा, तुम फिर पैसों की फिक्र में पड़ गई? क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम अल्लाह पर भरोसा करती हो तो वो तुम्हारी मदद करता है? जी, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम्हारे बाग में जो फूल हैं वो अगले हफ्ते फल बन जाएंगे और वो फल तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना, उन फलों को भी मत बेचना। जो अल्लाह दे उसे खुशी से स्वीकार करना, चिड़िया ने समझाया। जी जी, मैं समझ गई, जुबैदा ने कहा। अगले हफ्ते सच में वो फूल फलों में बदल गए और वो कोई मामूली फल नहीं थे। वो सुनहरे रंग के होते थे और उनकी खुशबू शहद से भी मीठी थी। जो भी उन्हें खाता उसी कहता था, उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती। खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग जुबैदा के घर आने लगे। जुबैदा बहन, हमें भी कुछ फल दे दो, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बीवी को दमा है, मेरे बाप को बुखार है। जुबैदा सबको फल देती और बदले में लोग अपनी खुशी से कभी चावल, कभी गेहूं, कभी कपड़े, कभी पैसे दे जाते। जुबैदा कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन लोग अपनी मर्जी से देते थे। धीरे धीरे जुबैदा के पास शादी के लिए सब कुछ इकट्ठा हो गया। कपड़े, जेवर, बर्तन, खाने का सामान, सब कुछ। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आई। एक दिन बीबी नसरीन का भाई जलील कस्बे में आया। जलील एक लालची और बुरा इंसान था। उसने सुना कि जुबैदा के पास जादुई फल हैं जिनसे बीमारियां ठीक होती हैं। जलील ने सोचा, अगर मैं इन फलों को शहर में बेचूं तो लाखों कमा सकता हूं।
बीमार लोग कितना भी पैसा देने को तैयार होंगे। वो जुबैदा के घर आया। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा, मैं बीबी नसरीन का भाई हूं जलील। जुबैदा को शक हुआ लेकिन उसने अदब से पेश आया। वालेकुम अस्सलाम, आइए। मैंने तुम्हारे फलों के बारे में सुना है, मुझे भी कुछ फल चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। जलील ने झूठ बोला। जुबैदा ने फल दिए। जलील ने उन्हें लिया और जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, जुबैदा, अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करो तो हम दोनों अमीर बन सकते हैं। मैं तुम्हारे फल शहर में बेचूंगा, आधा मुनाफा तुम्हें मिलेगा। जुबैदा को फकीर की बात याद आई। इन्हें बेचने की कोशिश मत करना। नहीं जलील भाई, यह फल अल्लाह की देन है, मैं इन्हें नहीं बेच सकती। जुबैदा ने साफ मना कर दिया। जलील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो जुबैदा। इन फलों से तुम करोड़पति बन सकती हो, लेकिन तुम मुफ्त में बांट रही हो। खैर, तुम्हारी मर्जी। वो गुस्से में चला गया, लेकिन जलील ने हार नहीं मानी। उसने रात को चोरी से जुबैदा के बाग में घुसने का प्लान बनाया। अगर वो नहीं देगी तो मैं खुद ही ले लूंगा। उस रात जुबैदा सो रही थी। तभी आधी रात को उसे एक शोर सुनाई दिया। वो उठी और खिड़की से बाहर देखा। जलील बाग में घुस चुका था। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था और वो सारे फल तोड़ रहा था। जुबैदा चीखी, चोर, चोर! ते अबूला दी पौधा चोर, कोई है? सकीना भी जाग गई। अम्मी, क्या हुआ? बाग में कोई चोर घुस गया है, जुबैदा ने कहा। लेकिन तभी एक हैरतअंगेज वाकया हुआ। जैसे ही जलील ने एक फल तोड़ा, वो फल उसके हाथ में पत्थर बन गया। फिर दूसरा, तीसरा, सारे फल पत्थर बन गए। जलील घबरा गया, यह क्या हो रहा है? और फिर अचानक आसमान से तेज हवा चलने लगी। वही सुनहरी चिड़िया आई और उसके साथ अय्यी हजारों चिड़ियां थीं। चोर, तूने अल्लाह की देन को चुराने की कोशिश की। सुनहरी चिड़िया चीखी। सारी चिड़ियां जलील पर हमला करने लगीं। वो उसके सिर पर, हाथों पर, पीठ पर चोंच मारने लगीं। बचाओ, बचाओ! जलील चीखता हुआ बाग से भागा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खरोंचें आ गई थीं। जुबैदा और सकीना ने यह सब देखा। वो हैरान थीं। सुनहरी चिड़िया जुबैदा के पास आई। जुबैदा, तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने फल नहीं बेचे। यह फल सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे दिल से लेते हैं। जो लालच से लेता है, उसे पत्थर मिलते हैं। लेकिन अब तो सारे फल चोरी हो गए, जुबैदा ने परेशानी से कहा। चिड़िया मुस्कुराई। नहीं जुबैदा, देखो। जुबैदा ने बाग की तरफ देखा। जलील के हाथ से गिरे हुए पत्थर वापस फलों में बदल गए थे और पेड़ों पर वापस लग गए थे, बल्कि पहले से भी ज्यादा फल आ गए थे। सुभान अल्लाह, जुबैदा ने कहा। अगली सुबह जलील की हालत देखकर पूरे कस्बे में खबर फैल गई। लोगों ने सुना कि उसने जुबैदा के बाग से चोरी करने की कोशिश की और चिड़ियों ने उसे सबक सिखाया। बीबी नसरीन शर्मिंदा होकर जुबैदा के पास आई। जुबैदा, खुशमन, मुझे माफ कर दो, मेरे भाई ने बहुत गलत किया। जुबैदा ने हाथ पकड़ लिया। बीबी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो उसकी थी और वैसे भी अल्लाह ने सब संभाल लिया। बीबी नसरीन की आंखें भर आईं। तुम बहुत नेक हो जुबैदा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बीबी, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। आपने मुझ पर एहसान किया कि मुझे सजा नहीं दी, जुबैदा ने कहा। बीबी नसरीन ने जुबैदा को गले लगा लिया। और फिर शादी का दिन आ गया। जुबैदा ने सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। कस्बे के सारे लोगों को दावत दी। खाने में कोई कमी नहीं थी। सकीना के लिए खूबसूरत कपड़े और जेवर थे। शादी की रात जब सकीना दुल्हन बनकर बैठी तो जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, निपी, तूने मेरी इतनी मदद की। मैं तो एक गुनहगार थी, लेकिन तूने मुझे माफ किया और इतना सब कुछ दे दिया। बारात आई। फैजान बहुत अच्छा लड़का था। निकाह हुआ। सकीना की विदाई का वक्त आया। जुबैदा ने सकीना को गले लगाया। बेटी, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। कभी गलत रास्ते पर मत जाना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। जी अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, सकीना रोते हुए बोली। सकीना चली गई। घर खाली हो गया। जुबैदा अकेली रह गई, लेकिन वो उदास नहीं थी। उसके दिल में सुकून था। उस रात फिर सुनहरी चिड़िया आई। जुबैदा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुमने गुनाह किया था, लेकिन तुमने तौबा की।
तुमने लालच को छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। चिड़िया ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? तुम हमेशा मुझे सही रास्ता क्यों दिखाती हो? जुबैदा ने पूछा। चिड़िया मुस्कुराई, मैं तुम्हारे ज़मीर की आवाज हूं जुबैदा। मैं वो अक्ल हूं जो अल्लाह ने हर इंसान को दी है। जब तुम गलत रास्ते पर जा रही थी तो मैं तुम्हें रोकने आई, और अब जब तुम सही रास्ते पर हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूं। जुबैदा समझ गई। अब मैं जा रही हूं जुबैदा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुसीबत में हो अपने दिल की आवाज सुनना, अल्लाह पर भरोसा रखना और कभी गलत रास्ते पर मत जाना। चिड़िया ने कहा, मैं हमेशा याद रखूंगी। जुबैदा ने वादा किया। सुनहरी चिड़िया उड़ गई और फिर कभी नजर नहीं आई। लेकिन जुबैदा के बाग में वो जादुई पेड़ हमेशा रहे। वो हर मौसम में फल देते रहे और जुबैदा उन फलों को जरूरतमंदों में बांटती रही। धीरे धीरे लोग जुबैदा को नेक दिल जुबैदा कहने लगे। उसकी इज्जत हर जगह बढ़ने लगी। कस्बे के अमीर लोग भी उससे सलाह लेने आते। कुछ महीनों बाद सकीना ने एक बेटे को जन्म दिया। जुबैदा नानी बन गई। जब वो अपने नवासे को गोद में लेती तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन जुबैदा बाग में बैठी थी, तभी वहां वही बूढ़ा फकीर आया जिसने उसे बीज दिए थे। अस्सलाम वालेकुम बेटी, फकीर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम बाबा, आइए, बहुत बाली दी ददरी के नहीं ये बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, जुबैदा ने खुशी से कहा। फकीर बैठ गया। मैं देखने आया था कि तुमने उन बीजों का क्या किया। जुबैदा ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने चोरी की, कैसे तौबा की, कैसे सुनहरी चिड़िया आई और कैसे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। फकीर मुस्कुराया। यही तो मैं देखना चाहता था बेटी, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम पास हुई। लेकिन बाबा, वो बीज कैसे थे? वो सुनहरी चिड़िया कौन थी? जुबैदा ने पूछा। फकीर ने आसमान की तरफ देखा। बेटी, अल्लाह के करिश्मे बहुत हैं। कभी वो फरिश्तों के रूप में आते हैं, कभी चिड़ियों के रूप में, कभी इंसानों के रूप में। तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने जो जरिया भेजा वो तुम्हें मिल गया, बस इतना ही काफी है। और वो बीज? जुबैदा ने फिर पूछा। वो बीज तुम्हारे नेक इरादों के बीज थे। जब तुमने तौबा की, जब तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना, तब वो बीज फलने लगे। अगर तुम गलत रास्ते पर रहती तो वो बीज कभी नहीं उगते, फकीर ने समझाया। जुबैदा की समझ में सब आ गया। बाबा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया अल्लाह का करो बेटी, मेरा नहीं। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, फकीर ने कहा। फकीर उठा और जाने लगा। अब मुझे जाना होगा, किसी और की मदद करनी है। ठहरिए बाबा, कुछ खा लीजिए, जुबैदा ने कहा। नहीं बेटी, अल्लाह का काम बहुत है। अल्लाह हाफिज। फकीर चला गया। जुबैदा ने उसे जाते हुए देखा और फिर अचानक फकीर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। जुबैदा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि वो कोई आम फकीर नहीं था। उस दिन के बाद जुबैदा ने अपनी जिंदगी नेकी में गुजारी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, बीमारों को फल देती और सबको यही सिखाती कि अल्लाह पर भरोसा रखो। सालों बाद जब जुबैदा बूढ़ी हो गई, तब भी उसके बाग में वो पेड़ फल देते रहे। और आज भी लोग कहते हैं कि सुल्तानपुर में एक जादुई बाग है जहां अल्लाह की बरकत बरसती है। जुबैदा ने अपनी जिंदगी में सीखा कि गुनाह करना आसान है, लेकिन तौबा करना इंसान को बड़ा बनाता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी जिंदगी कैसे बदली, तो वो सिर्फ इतना कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चे दिल से तौबा करो और कभी हराम का रास्ता मत चुनो। अल्लाह हर मुश्किल का हल निकाल देता है। जुबैदा की कहानी आज भी सुल्तानपुर में सुनाई जाती है और लोग अपने बच्चों को यही सबक देते हैं। देखो जुबैदा ने क्या किया। उसने गलती की, लेकिन सुधार लिया और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और सब कुछ दे दिया। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. तौबा की ताकत। कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ ना कर सके, बस सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। 2. अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। 3. हराम से बचो। हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती, वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। 4. ज़मीर की सुनो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो सही गलत बताती है, उसे सुनना चाहिए।
5. नेकी का फल। जो नेकी करता है अल्लाह उसे जरूर इनाम देता है, भले ही देर से मिले लेकिन जरूर मिलता है। जुबैदा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वो उन्हें माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।